मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और पवित्र आत्मा से संबंधित जो अध्ययन है वो हम जारी रखे हुए हैं। हम बीच में जो है चर्च कलीसिया में जब पवित्र आत्मा कैसे इस पृथ्वी पर आया और कैसे चर्च के निर्माण हुआ, तो हम चर्च पे आए। और जब चर्च में आए तो हमने एक और महत्वपूर्ण चीज देखी, वो ये था कि कैसे पवित्र आत्मा लोगों के अंदर कलीसिया में आया और कैसे वो आत्मिक युद्ध की आरंभ हुई। वो आत्मिक युद्ध कैसा था, क्या था, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल देखा। और फिर से हम वापस पवित्र आत्मा पे आ गए हैं कि पवित्र आत्मा कौन है और बाइबल इस बारे में क्या बताती है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो तीसरा रूप है जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो न सिर्फ नए नियम में, न सिर्फ कलीसिया में, पुराने नियम में भी, जो नए नियम के कलीसिया में आया। और ये पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर जो है जब तक कलीसिया रहेगी तब तक रहेगा, और जिस दिन कलीसिया उठा ली गई पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। और जैसे ही पवित्र आत्मा यहां से गया कि जो पृथ्वी पर रह जाएंगे वो बगैर पवित्र आत्मा के सब शैतान के द्वारा संचालित होंगे। और उसमें से एक ग्रुप न्यूट्रल भी रहेगा जो जानता होगा इस बारे में, जिसको ज्ञान होगा पवित्र आत्मा का, लेकिन जो उस स्वर्गारोहण में शामिल नहीं हो पाया, उनके लिए एक ऑप्शन मिलेगा कि वे अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहें, उस एंटी क्राइस्ट के चिन्ह को जो 666 के रूप में होगा न अपने माथों पर लें और न अपने हाथों पे लें, और जब वे नहीं लेंगे शैतान उन्हें मार डालेगा। शहीदों की गिनती में इन न्यूट्रल लोगों का नंबर आएगा, लेकिन प्रभु की ओर से इनको एक विशेष अवार्ड भी मिलेगा कि प्रथम पुनरुत्थान के भागीदारी होंगे, जिसका वर्णन हम देख चुके हैं। और यदि आप फिर से देखना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में आप इसको देख सकते हैं। सो ये पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये हम सब धीरे 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 करके एक एक करके देखते जाएंगे। सो आज कौन है पवित्र आत्मा, इसके बारे में बाइबल की क्या शिक्षा है, हम थोड़ा सा इस विषय को देखेंगे। सो आए अपने अध्ययन में। सो पिछले 2000 साल से जो है पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है कलीसिया, और जो है कई कंफ्यूजन, कई शिक्षाएं और बहुत सारी चीजें जो हैं पवित्र आत्मा को लेकर के सवाल जवाब, और जो पवित्र आत्मा शब्द है वो रुआ हकादोस, ये रुआ एलोहिम जो शब्द है, रुआ यहोवा, यहोवा, सो रुआ हकोदेस, ये यहोवा होली स्पिरिट, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जो है सहायक रहा, उनके जो है बपतिस्मे के समय, और मरियम, माता मरियम जो है वो पवित्र आत्मा से भर गई, और जो है पवित्र आत्मा जो है जब प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व को मनाते, और पवित्र आत्मा को लॉर्ड द गिवर ऑफ लाइफ, जो
जीवन देता है, जीवन देता है। और प्रभु यीशु मसीह इसकी कमांडमेंट देते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में कि सारे जगत में जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन जो लोगों पर उतरा। और कोइन ग्रीक जो है, इसका मतलब जो है, ग्रीक शब्द जो आया था वो न्यूमा था। और ये शब्द 385 बार नए नियम में आया। और न्यूमा का मतलब श्वास लेना। और 105 बार जो है ये सुसमाचार में, 69 बार प्रेरितों के काम में, और 161 बार पौलुस की शिक्षाओं में, और 50 बार अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल हुआ। 133 बार जो है आत्मा, और 153 बार आत्मिक ये शब्द इस्तेमाल हुआ। और 93 बार पवित्र आत्मा ये शब्द इस्तेमाल हुआ। और न्यूमा जो है वो ये शब्द जो है विंड और लाइफ, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। और अंग्रेजी में जो है होली गोस्ट, होली स्पिरिट जो है, लैटिन वर्ड जो है स्पिरिटस से या न्यूमा शब्द से, श्वास, आत्मा शब्द से ये शब्द आया। और पवित्र आत्मा जो है प्रभु के काम को जो प्रभु यीशु मसीह में आरंभ हुआ था उसको इन 2000 सालों में पूरा करना। ऐसा कहते हैं यदि पवित्र आत्मा नहीं आता और प्रभु यीशु मसीह की सेवा मात्र 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में थी तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो है सारे विश्व में प्रभु की बात को फैलाया। और पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, एडवोकेट, इंटरसेसर, स्ट्रेंथर। और मैं उसे पिता के पास से भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो पिता में से निकला। और पवित्र आत्मा एक पर्सन के रूप में जिसका एहसास होता है। और बहुत सारी चीजें इस संसार को पवित्र आत्मा के गाइडेंस से ही जारी है। और पवित्र आत्मा जो है सारे विश्वासियों के अंदर किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं लेकिन पिता की ओर से व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको देने का और इसको लेने का हक जो है परमेश्वर पिता का। और पवित्र आत्मा एक पर्सन के रूप में जो है उसके बाइबल बताती है कि कैसे अनंत काल के लिए सब जगह प्रेजेंट, सब भाषाओं को समझता है और एक साथ सब जगह पर सबके मनों को जानता है। वो सेल्फ एग्जिस्टेंस, परमेश्वर का सहायक, परमेश्वर से निकले। और पवित्र आत्मा जो है वो उसके लिए बाइबल में कहा गया है न सिर्फ पुराने नियम में, नए नियम में पवित्र आत्मा जो है वो लोगों के अंदर और कैसे कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर सकता है। और पवित्र आत्मा की छाप नए नियम में लोगों के ऊपर, प्रभु का वचन बोलता है विश्वासियों के ऊपर जो है परमेश्वर ने अपनी छाप पवित्र आत्मा के रूप में लगा के रखी। और जो है पवित्र आत्मा जो है
विश्वासियों के अंदर आता है और कैसे उसके अलग अलग नाम भी हैं। स्पिरिट, इटर्नल स्पिरिट, गुड स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, स्पिरिट ऑफ ग्रेस, होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, स्पिरिट ऑफ लव, स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध कहेगा उसका पाप कौन क्षमा करेगा, उसका पाप क्षमा योग्य नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया, पवित्र आत्मा के अलग अलग नाम बाइबल में होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा को अलग अलग टाइप से बताया गया। और पवित्र आत्मा के काम पुराने नियम जो है वहां से पवित्र आत्मा, जो हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पहले आयत में देख रहे, जो इलोहीम शब्द है, उसमें पवित्र आत्मा एक कंपोनेंट है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल आरंभ हो रही, पृथ्वी बन रही है और परमेश्वर की त्रिएकता विद्यमान है। हालांकि त्रिएक शब्द बाइबल में कहीं नहीं आया। और बाइबल की शिक्षाएं कि प्रत्येक विश्वासी में जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, पवित्र आत्मा की छाप बयाने के रूपों में लगी कि पवित्र आत्मा जो है बयाने के रूप और प्रभु का आत्मा तुम में निवास करता, प्रभु का आत्मा तुम में निवास करता। और प्रभु अपने लोगों का कैसे अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इस अनॉइंटिंग को अलग से देखेंगे, लेकिन प्रभु में जब हम इतने परिपूर्ण हो जाते हैं तो जाकर के न सिर्फ अभिषेक वरन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा खुद और आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित। और जो बाइबल में शिक्षाएं, क्या जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जो है वो कैसे किसी व्यक्ति में आता है, उसके लिए हमने देखा। और पवित्र आत्मा के कार्य चर्च में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में, और कैसे पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचार में सहायक होता है, कैसे किसी विश्वासी के अंदर जो है पवित्र आत्मा कार्य करता रहता है। और बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा से भरते जाओ और पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के जो है आशीषमय जीवन जो है वो कि आत्माएं जीतने वाली। और किसने पवित्र आत्मा भेजा और कौन हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति जो है और पवित्र आत्मा का प्रकाश, परमेश्वर की 7 आत्माएं जो इस लैंप के रूप में इज़राइल में विद्यमान थी, उस मूसा के तंबू में भी ये लैंप रखा हुआ। इसमें 7 जो है
ये दीपक थे। और प्रकाशित वाक्य में भी पहले अध्याय में भी ये परमेश्वर के 7 आत्माएं, और ये 7 आत्माएं, इनका वर्णन भी जो है यशायाह की पुस्तक में किया गया है कि वो जो है अलग अलग गुण वाली परमेश्वर की आत्माएं, और कौन कौन से चीजों में पवित्र आत्मा कवर करता है। हालांकि यहाँ ये छोटी सी बात दिखाई गई है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पवित्र आत्मा 24 घंटे हमारे अंदर विद्यमान रहता है। और ये 1-2 बातें नहीं, लेकिन पूरा जीवन हमारे जीवन का एक एक प्रतिपल प्रभु में जो है बना रहता है। और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर जैसा बनाने में लगा रहता है। पवित्र, सिद्ध, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से भी करी जब जो है लॉ नहीं थे, फिर मूसा से करी कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर कलीसिया से कहा पतरस की पत्री में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सो ये वो पवित्र आत्मा है जो अंत के समय में लोगों पर उतरा और बहुत आयत से उतरा, और आज भी पवित्र आत्मा उपलब्ध है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला बयाने में आत्मा है कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, इसका कन्फर्मेशन ये पवित्र आत्मा। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा की छाप आपने अपने लोगों पर और अपने लोगों के अंदर अब निवास करते हैं। और वो भव्य मंदिर, वो भव्य मूसा का तंबू वहां नहीं, परंतु कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति में जिसने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, उसके अंदर निवास करते हैं। ये 24 घंटे प्रति पल प्रति क्षण रहने वाली संगति और सहभागिता के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन के सेंटर और केंद्र बिंदु हो, हमारे हेड हो। और प्रभु, हर एक बात जो हम तक पहुंचती है वो आपसे फिल्टर होकर के हम तक पहुंचे, और हमसे जो बात निकले वो आपसे फिल्टर होकर के निकले। प्रभु, आप हमें पिता परमेश्वर के समीप खड़े रहने का जो है तैयारी करते रखें प्रतिदिन पवित्रता के साथ में। सो हम भी अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.